बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ देता ज्ञान हमें अखबार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4, देता ज्ञान हमें अखबार। रविवार का दिन था। उदित थोड़ा देर से जगा, यानी वो लेट उठा था संडे की वजह से। उसने देखा कि बाहर बरामदे में उसके मम्मी पापा चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे हैं, यानी मम्मी पापा चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। उदित पापा के पास गया और उन्हें सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग कहा। पापा ने मुस्कुराकर प्यार से उसे सिर पर हाथ फेरा और फिर से अखबार पढ़ने लग गए। उदित कहता है, पापा, आप रोज यानी प्रतिदिन सवेरे अखबार क्यों पढ़ते हैं? क्या अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है? इस पर पापा कहते हैं, बेटा, अखबार में बहुत सारी जानकारियां यानी सूचनाएं मिलती हैं जो हर किसी के काम आती है। इससे ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है। उदित कहता है, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उसका उनका काम कैसे चलता है? अब जिन लोगों को पढ़ना ही नहीं आता तो वो अखबार कैसे पढ़ेंगे? उदित ये बात अपने पापा को पूछता है। पापा कहते हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं वे दूसरे लोगों से कई बार पूछते रहते हैं कि आज के अखबार में क्या छपा है। उदित कहता है, अच्छा पापा, एक बार बताइए, आखिर अखबार बना कैसे? पापा कहते हैं, अखबार की कहानी जानने के लिए हमें आज से 500 साल पीछे जाना होगा। अखबार सबसे पहले जर्मनी में बनाया गया। वास्तव में यह अखबार हाथ से लिखा गया एक कागज था जिसमें मौसम की जानकारी, चीजों के भाव यानी मूल्य और ताजा घटनाओं की सूचनाएं थी। उदित कहता है, यह सब बातें तो आज के अखबार में भी होती है ना पापा? पापा कहते हैं, हाँ, वास्तव में अखबार का काम ही है जानकारी देना, यानी अखबार का काम क्या है? लोगों में जानकारी फैलाना। लेकिन आज जो अखबार छपते हैं उनमें तो सभी के लिए कुछ ना कुछ काम का होता है। उदित कहता है, पापा, मुझे तो बच्चों का कोना बहुत अच्छा लगता है और मेरा मनपसंद कार्टून भी अखबार में आता है। मम्मी कहती है, मुझे अपने मनपसंद टीवी कलाकारों के बारे में अखबार से पता लगा कि उनके असली नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। पापा कहते हैं, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य यानी हैरानी होगी कि सबसे पहले जो अखबार छपा था उसमें केवल 3 पेज थे और वह तुम्हारी पुस्तक से भी छोटा था, यानी अखबार का जो साइज था वो छोटा था। उदित कहता है, हाँ हाँ हाँ, इतना छोटा छोटा सा और केवल 3 पेज? पापा कहते हैं, हाँ बेटा, यह बिल्कुल सच बात है। उस समय कागज बहुत महंगा होता था। और छपाई के कार्य बहुत परिश्रम की आवश्यकता उस कार्य के लिए। उदित कहता है, हमारे देश में पहला अखबार कब छपा? पापा कहते हैं, हमारे देश में पहला अखबार कलकत्ता यानी कोलकाता में जेम्स अस्टन हल्की नाम के एक अंग्रेज ने सन 1780 यानी 1780 में छापा था। इसका नाम था विकीज बंगाल गजट। हिंदी भाषा के पहले अखबार का नाम था उदंत उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा के पहले अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। यह लगभग 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साहित्यिक अखबार के रूप में शुरू किया गया था या शुरू हुआ था। उदित कहता है, लेकिन पापा, एक बात बताइए, आजकल तो सारे दिन टीवी पर समाचार आते रहते हैं जिससे हम घटनाओं यानी जो होने वाली घटना आती हैं, घटित होती हैं, उन घटनाओं को भी देख सकते हैं। फिर अखबार की क्या जरूरत है? पापा कहते हैं, टीवी पर समाचार आना उन लोगों के लिए अच्छा है जो पढ़ नहीं सकते। लेकिन जरा सोचो, अगर बिजली ना हो तो समाचार कैसे देखोगे? क्योंकि टीवी तो बिजली से ही चलता है। फिर अखबार में कोई काम की जानकारी हो तो तुम उसे संभाल कर रख सकते हो और आवश्यकता पढ़ने पर फिर भी पढ़ सकते हो।
टीवी में तो ऐसा नहीं कर सकते। टीवी में क्या करते हो, टीवी को आप उठा के तो नहीं रख सकते। जो समाचार चल रहे हैं वो लगातार चलते ही रहते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। इस पर उदित कहता है, आप सही कहते हैं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पापा कहते हैं, तुम्हें पता है आज हमारे देश में 1 लाख से भी ज्यादा अलग अलग अखबार छपते हैं, वे भी अलग अलग भाषाओं में। उदित कहता है, पापा अखबार तो सचमुच बहुत काम का होता है, मैं भी रोज अखबार पढ़ूंगा। इस पर पापा कहते हैं, शाबाश, इससे हमें नई नई जानकारियां रहती है और आगे चलकर ये सब जानकारियां तुम्हें बहुत काम आएंगी। अखबार में खबरों के साथ साथ लेख भी पढ़ने की आदत डालो। उदित कहता है, ठीक है पापा, लाइए एक पेज मुझे भी दीजिए, आज से मैं भी प्रतिदिन अखबार पढ़ूंगा। तो देखा अखबार कितना उपयोगी है हम लोगों की, अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।